एक दिन सास ने जहर की गोली निकालकर दामाद के मुंह में डाल दी। सोचा था वो मर जाएगा, पर दामाद उल्टे अजीब हरकतें करने लगा। सास ने जब दवा की डिब्बी देखी तो हैरान रह गई। असल में उसने जहर की जगह गलती से रोहुआन डैन खिला दी थी। और दामाद तो कोई आम इंसान नहीं, वो एक वूलिन का माहिर था जिसने पल में जहर को बाहर निकाल दिया। देखते ही देखते सास और दोनों बेटियां उस जहर की चपेट में आ गईं। सास घबरा गई, बोली पास मत आओ, दूर हटो। मगर दामाद समझा ही नहीं और पास चला आया। असल में उसके दादा ने उसे मरने से पहले कोई हुआ बाउदियन दी थी जो हर बीमारी का इलाज बताई गई थी। पर निकली मसाज की किताब। जिनका इलाज किया सब खुश हो गए और पैसे बरसाने लगे। मगर लड़का इस पैसे की मार से परेशान होकर किताब को नदी में फेंक आया। तभी पानी से एक पुरानी वसीयत और दस्तावेज निकले जिसमें लिखा था कि लड़के के पास लू परिवार की विरासत है और शादी करके जीवन निश्चिंत हो जाएगा। मगर दादा को अफसोस था कि वो एक अनोखी चिकित्सा विद्या नहीं सीख पाए और अपने कुत्ते की टांग भी नहीं ठीक कर सके। इधर जैसे ही लड़का वहाँ से गया, कुत्ता जिसकी टांग उसने दबाई थी उछल कर खड़ा हो गया। उधर लियू परिवार की बेटी बीमार पड़ी थी और इनाम घोषित हुआ कि जो उसे ठीक करेगा उसे इनाम मिलेगा। लड़का भी वहाँ पहुँचा, सोचा इलाज भी सीख लूंगा। वहाँ दो बड़े वैद्य बुलाए गए, एक चिकित्सा सम्राट और दूसरा वैद्य सम्राट। मगर दोनों ने कहा कि लड़की नहीं बचेगी। तभी लड़का बोला ये तो सिर्फ सर्दी जुकाम है, बस कपिंग करना है। बोतल से देसी कपिंग शुरू की और लड़की ठीक हो गई। सब हैरान थे। डॉक्टरों ने उसकी तकनीक पहचान ली, ये तो खोई हुई लेई हुआ ग्वानजूफाइन है। तभी सब बोले इस युवक को पकड़ो। लेकिन तब तक लड़का अल्लू परिवार पहुंच गया और शादी की चिट्ठी दे दी। बड़ी बेटी को वो अजीब लगा पर छोटी को ठीक। सास ने कहा शादी करनी है तो परीक्षा देनी होगी। फिर उसने लड़के की हड्डी तोड़ दी, पर हड्डी पल में जुड़ भी गई और दर्द वापस सास को चला गया। सब समझ गए कि ये वही तियान यी वंश का वारिस है। फिर अगली परीक्षा में सास ने झड़ दी, पर छोटी बेटी ने चुपके से दवा बदल दी जिससे लड़के को गर्मी सी महसूस हुई और उसने ठंडा पानी डाला। लेकिन जहर की बजाय दवा का असर हवा में फैल गया और सब जहर के असर में आ गए। फिर भी लड़के ने सबको ठीक किया और सास ने मान लिया कि यही असली दामाद है। दूसरे दिन शादी हो गई, पर तभी शत्रु परिवार आ गया और मुकाबले की मांग की कि अगर हारे तो संस्था छोड़नी होगी। मुकाबला था, जो दी जोंग हाईमैन के आदमी को फिर से आत्मविश्वास दे वो विजेता। ससुर ने सीधा लड़के को भेजा। सब बोले ये तो नालायक है। लड़का खुद घबराया, फिर भी पुराना मसाज शुरू किया। तेल लगाया, पीठ पर रगड़ दी और सिर पर तौलिया रखा। तभी सिर से रोशनी निकली और बालों वाली जगह चमकने लगी। सब चौंक गए, बोले ये कोई मामूली मसाज नहीं, ये तो तियान यी विद्या है। सबने माना ये लड़का कोई आम नहीं, सच्चा उत्तराधिकारी है।